ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आगे नारद जी और अन्य भारतवर्ष के निवासी भगवान से प्रार्थना करते हुए भारतवर्ष में जन्म लेना कितना व्यक्ति भाग्यवान है अगर वो भारतवर्ष में जन्म लेता है, उसके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं जब हमारे पुण्य कर्म जो हम लोग करते हैं, जब उसके फल पक जाते हैं, क्योंकि जब हम पुण्य कर्म करते हैं उनके फल जब पक जाएंगे तो वो पके हुए फल हम जो है भोगते हैं। तो कहते हैं कि जब व्यक्तियों के बहुत सारे जन्मों के, एक जन्म के नहीं, बहुत सारे जन्मों के पुण्य करके उसके जब उसे फलों की प्राप्ति होती है, पके हुए फलों की प्राप्ति होती है, तो उससे ये सौभाग्य मिलता है, ये अवसर प्राप्त होता है कि एक शुद्ध भक्त के संग में आए। एक शुद्ध भक्त का संग उसे प्राप्त होता है। और हमें तो पता है, अगर हमें जीवन की सफलता प्राप्त करनी है तो अगर भगवान का शुद्ध भक्त, उनका संग कुछ क्षणों के लिए भी हमें प्राप्त हो जाए, हमारा जीवन सफल हो गया। ये वेदों के अंदर में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। किसी भी व्यक्ति को लव मात्र, थोड़े समय के लिए भी भगवान के शुद्ध भक्त, उनका संग अगर प्राप्त हो गया, उसको जीवन की सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो कहते हैं कि उससे क्या होता है, जब इस प्रकार से बहुत सारे जीवनों के पुण्य कर्म के फल प्राप्त होते हैं, उसके द्वारा सौभाग्य प्राप्त होता है, एक शुद्ध भक्त का सानिध्य, उनका संग हमें प्राप्त होता है। उनके संग से क्या होगा, वो कहते हैं हमारा जो भव बंधन है, हमें जो हमारी जो आसक्तियां हमें बांध करके, ये जो हमारा अज्ञान है जिसके द्वारा हम कर्म के बंधनों में फंसे हैं, ये कट जाता है। भाई साधु के संग से कैसे कट जाता है? क्योंकि साधु के संग से हमें ऐसी तलवार प्राप्त हो जाती है ज्ञान की, जिसके द्वारा हम इस भव बंधन की रस्सियों को काट सकते हैं। साधु संग के द्वारा ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, जिससे अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो क्या होगा, हमारे भव बंधन जब कट जाएंगे संसार से, तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिलने के बाद में भगवान की भक्ति प्रारंभ हो जाती है। ये तो भगवद गीता में भी भगवान ने बताया है। सबसे पहले मुक्ति मिलती है, बाद में भगवान की भक्ति मिलती है। क्या कहते हैं भगवद गीता में? भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं, ब्रह्मा भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति ब्रह्मन के स्तर पर आ जाता है, वो संसार से मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है?
हमें कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति मुक्त हो गया है? भाई मुक्त आत्मा के लक्षण होते हैं। पहला लक्षण क्या है? प्रसन्न आत्मा। आप उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं देखेंगे। बाहरी रूप से कष्ट आएंगे लेकिन वो कष्टों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। ब्रह्मा भूता प्रसन्न आत्मा। और क्या लक्षण है? न सोचती न कांक्षती, न तो किसी चीज का शोक कर रहा है, विलाप कर रहा है, ये चला गया, वो मर गया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये हम लोग विलाप करते हैं, उसके जीवन में कोई विलाप नहीं है। न कांक्षती, कांक्ष का मतलब होता है आकांक्षा। कोई उसकी इच्छा भी नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। या तो हम लोग रोते रहते हैं या हम लोग इच्छा करते रहते, ये चाहिए वो चाहिए। मुक्त आत्मा इन सब चीजों से परे हो चुका है। प्रसन्न आत्मा है, न सोचती न कांक्षती। और क्या है? सम सर्वेषु भूतेषु। उसके लिए सारे जीव बराबर है। ब्राह्मण है, कोई गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, सबको बराबर नजर से देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है। सारे जीव भगवान के ही अंश हैं। अपने अपने कर्म के कारण कोई नीचे की योनि में जन्म ले रहा है, कोई ब्राह्मण बना है, कोई गाय बनी है, कोई कुत्ते की योनि में आया है। तो सबको बराबर की दृष्टि से देखता है। मद भक्ति लभते परा। उस अवस्था में भगवान कह रहे वो मेरी भक्ति की प्राप्ति करता है। मतलब क्या है? देखिए, भगवत गीता में, भागवतम में भी ये बताया है कि सबसे पहले हम ब्रह्मन के स्तर पर आने के बाद में मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्ति की प्रारंभता है। मुक्ति प्रारंभ होती है, पूर्ण नहीं हो जाती है। ब्रह्मन स्तर पर आने मात्र से पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। केवल सत चित आनंद में से सत का साक्षात्कार हो जाता है कि भाई मैं ये भौतिक वस्तु नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं भगवान का अंश हूं और मैं सनातन हूं। ये विभूति उसको हो जाती है, ये अनुभव हो जाता है। इसी प्रकार से जब वो अगले लेवल पर, स्तर पर पहुंचता है, उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। क्या साक्षात्कार होता है? कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। इसे परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। अब क्या मिलता है उसे? सत मिल जाता है और चित्त, ज्ञान आ गया कि मैं और भगवान दोनों हैं। मैं अकेला नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं और भगवान सभी जगह पर विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान कहते सबके हृदय में मैं विराजमान। उसके बाद में जब फाइनल स्तर पर पहुंचता है, जब वो भगवान की सेवा में लग जाता है कि भाई ठीक है, मैं हूं, भगवान हूं, इतना काफी नहीं है, मुझे भगवान की सेवा में लगना है। केवल इतना समझना है कि मैं हूं और भगवान हूं, मैं भगवान का अंश हूं, इतना काफी नहीं है। केवल ज्ञान काफी नहीं है, हमें सेवा में लगना है। जब आप सेवा में लगेंगे तब आपको तीनों चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। सत, चित, आनंद। आनंद की प्राप्ति केवल सेवा में लगने से होती है। तो ये हमको समझना है। तो ये वही बता रहे हैं, नारद जी यही कह रहे हैं कि बड़ी सौभाग्य की बात है कि अगर हमने इतने सारे पुण्य कर्म किए हैं, बहुत जीवन में किए हैं, तब जाकर के एक अवसर प्राप्त होता है, एक भगवान के शुद्ध भक्त का सानिध्य, उनका संग प्राप्त होता है। उनके संग प्राप्त से क्या होगा? ज्ञान मिलेगा, आध्यात्मिक ज्ञान, जिसके द्वारा हम भव बंधन की रस्सियों को काट पाएंगे। उससे क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति के बाद में क्या हो जाएगी? भगवान की सेवा, भक्ति मिल जाएगी। वो पूर्ण मुक्ति है।
इसलिए वेदों में एक और बात कही है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति। मतलब क्या है, अन्य रूपों को छोड़ करके जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। हमारा स्वरूप क्या है, हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान की सेवा वो हमारा स्वरूप है, उसको मुक्ति कहते हैं। अब आगे नारद जी अगली प्रार्थना में कहते हैं कि देवतागण जो स्वर्गलोक में हैं, वो भारतवासियों के, भारतवर्ष में जो जिसने मनुष्य का जन्म लिया है, उनके भाग्य को देख करके वो स्वयं कह रहे हैं कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है मनुष्य रूप में, उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में या तो बहुत सारी तपस्या की होगी, बहुत सारे पुण्य किए होंगे, यज्ञ किए होंगे, तब जाकर के उन्हें मनुष्य जीवन की जो है प्राप्ति हुई है, वो भी भारतवर्ष में। या फिर भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए होंगे, जिसके कारण भगवान ने उनको वरदान दे करके भारत में जन्म दे दिया है। वो कहते हैं हम लोग तो केवल आकांक्षा करते रहते हैं कि हमें भारत में जन्म लेना है, हमें भारत में जन्म लेना है, और ये लोग तो इतने भाग्यशाली भारत में जन्म लिए हैं। ये कितने भाग्यशाली, इन्होंने क्या पुण्य किए होंगे, इन्होंने कितनी तपस्या की होगी कि इनको भारतवर्ष में जन्म लिया है। तो देखिए कितना ये महत्वपूर्ण विषय नारद जी बता रहे हैं। जिस व्यक्ति ने भारतवर्ष में जन्म लिया है, हमें पाश्चात्य देशों की नकल करके केवल कुत्ते बिल्लियों के समान जानवर की भांति अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भारत के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो यार। जिस भी व्यक्ति ने भारत भूमि में मनुष्य का जन्म लिया है, जन्म सार्थक करी, अपने जन्म को सार्थक करना है, करी परोपकार, और दूसरों लोगों का उपकार भी करना है। मतलब अपने जीवन को सार्थक करना है और दूसरों का परोपकार भी करना है। ये मनुष्य जन्म का भारतवर्ष में ये सौभाग्य है, देवतागण भी कह रहे हैं। आगे देवतागण कहते हैं प्रार्थना करते हुए, वो कहते हैं कि हे भगवान, हमने बहुत सारे, हो सकता है हमने पहले भारत भूमि में जन्म लिया हो, हमने अनेकों प्रकार के यज्ञ किए, हमने तपस्याएं की, हमने व्रत किए, अनेकों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन हम इतने मूर्ख थे कि भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद में अगर हम चाहते तो सीधा हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते थे, हम भगवत धाम वापस लौट सकते थे, लेकिन हम इतने मूर्ख निकले कि हमने जो अपने पुण्यों के कारण, अपनी तपस्याओं के कारण हमें फल मिला कि हम स्वर्गलोक में आ गए। लेकिन इसकी क्या वैल्यू है, इसका क्या मूल्य है? अगर हम स्वर्गलोक में आ गए, इसकी क्या वैल्यू है? इससे तो यहाँ पर आने के बाद में इतने भोग विलास में, इंद्रिय तृप्ति में, इतने ऐश्वर्य में हम कभी कभी भगवान के चरण कमलों को याद कर पाते हैं। और वो कहते हैं कि प्रैक्टिकली भूल गए हैं, भगवान के चरण कमलों को याद करना भूल गए हैं। और ये मनुष्य जो हैं, जो भारत भूमि में जिन्होंने जन्म लिया है, वो किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्तियों में लगे हुए अनेकों प्रकार से। तो ये कितनी श्रेष्ठ बात है। देखिए अगर हम भारत भूमि में जन्म लेकर के या तो हम लोग दो कार्य करते हैं, या तो पाश्चात्य देशों की नकल में लगे हुए हैं। मतलब क्या है, वो तो जानवरों के साथ में कंपटीशन लगा हुआ है। कुत्ता, बिल्ली, ये जानवर लोग, ये लोग चार काम करते हैं, आहार खाते हैं, निद्रा सोते हैं, भया अपने आप की अपनी रक्षा करते हैं भय के कारण।
आहार निद्रा भया मैथुन और शारीरिक भोग में लगे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य देशों की नकल करके इनसे कंपटीशन कर रहे हैं। हाँ भाई, जानवर लोग ऐसे खाते हैं, हम इनसे बढ़िया तरीके से खाएंगे। वो गलियों में सोते हैं, हम कंफर्टेबल अपार्टमेंट में एसी के नीचे सोएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे। किस लिए? वही तो है, रोटी कपड़ा मकान के लिए ही तो कर रहे हैं। मतलब केवल हमारा जीवन अगर हम जानवरों के साथ कंपटीशन में निकाल देंगे, जो जानवर कर रहे हैं उसको भली भांति अच्छी प्रकार से करेंगे, तो क्या वो भारतवर्ष में जन्म लेने लायक है? ये हमको समझना। क्योंकि क्या होगा, या तो हम लोग ये करते हैं या फिर क्या करेंगे, आध्यात्मिकता की तरफ हम लोग कदम उठाते हैं, लेकिन व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे। किस लिए? भगवत धाम जाने के लिए नहीं, स्वर्ग लोक जाने के लिए। भाई अगले जन्म में स्वर्ग में जन्म होगा। लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते क्या फ़ायदा, यहाँ पर देवता लोग विलाप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने बेकार में, हमने भी हो सकता है भारतवर्ष में जन्म लिया हो, हमने अनेकों प्रकार की तपस्याएं किए, व्रत किए, सब कुछ किए, किस लिए? यहाँ हम देवता बन गए। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ के ऐश्वर्य में, भोग विलास में इतने डूब गए, भगवान के चरण कमल तो याद ही नहीं आते। तो क्या फ़ायदा है? भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं वहाँ पे भोगने के बाद में वापस तो आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य, आपके पुण्य जब कम हो जाएंगे, मृत्यु लोकम विशंति, दोबारा आ जाएंगे। लेकिन भगवत धाम का मतलब क्या? यत गत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ पर एक बार आप चले गए भगवत धाम, संसार में दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आगे नारद जी अब भारतवर्ष के बारे में क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है, कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है, कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है, जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।